जैसे कि अभी मैं मिक्स मार्शल आर्ट में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है तो एक प्रोफेशनल फाइटर, इससे पहले मैं एमेचर्स फाइट किया था। मार्शल आर्ट का बात करें तो मार्शल आर्ट एक तरह का कॉम्बैट गेम है, जिसमें अगर आप लोग कॉम्बैट गेम यानी मार्शल आर्ट के बारे में तो अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप कराटे जानते होंगे, बॉक्सिंग जानते होंगे, किक बॉक्सिंग जानते होंगे, रेसलिंग जानते होंगे। बॉलीवुड के जो अभिनेता है टाइगर श्रॉफ, वो जो करते हैं, चाहे बॉलीवुड में बहुत सारे टाइगर श्रॉफ हैं, अक्षय कुमार, विद्युत जायसवाल, तो वही है मार्शल आर्ट जो वो एक्शंस करते हैं, जो मूवीज़ में हम लोग का है कि वो मूवी का एक स्क्रिप्टेड होता है, पर हमारा जो गेम है वो एक रियल है। जैसे कि उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, उसमें एक दूसरे के सामने हम लोग ओपोनेंट खड़े होते हैं, एक बीच में रेफरी होता है जो फाइट करते हैं कि हमें चोट ना लगे, पर चोट लगना इस गेम का पार्ट ही है, तो उसको हम लोग कभी मना नहीं कर सकते, चोट तो लगता ही लगता है। तो हम लोग उसका अच्छा इलाज रखते हैं, घर वाले से भी बताते हैं कि हम लोग ठीक हैं, सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस पर ध्यान हम लोग। पर खेल के दौरान चोट लगा है, जैसे कि एक बार मेरा एंकल, अगर बोले तो एंकल में चोट लगा था, जिसमें मैं चल नहीं पा रहा था 2-3 दिनों तक, तो वैसा चोट लगा है। तो ये मेरे लेफ्ट हाथ का एल्बो टूटा है, एक बार नी में थोड़ी चोट लगी है, एंकल टूटा। मेरा प्रोफेशनल फाइट में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे पर फाइट पैसे मिलेंगे, तो उसमें वो डॉलर्स में होते हैं, वो पर फाइट डिसाइड होता है, मेरी परफॉर्मेंस पे डिसाइड होता है, मेरे अचीवमेंट्स पे, मेरे ओपोनेंट पे। बता दें आपको कि गोपालगंज जिला से खेल में रुचि रखने वाले खिलाड़ी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले आपको दिखाए थे कि एक मुकेश कुमार जो क्रिकेटर में नाम रोशन किए, चयनित हुए हैं और आज खेल रहे हैं इंडिया के लिए, मतलब देश लेवल पर। और उसके बाद साकिब हुसैन, और तीसरा आज मार्शल आर्ट में इनका चयनित हुआ है। मेरे साथ अभिषेक कुमार हैं और इनका जो है चयनित हुआ है मार्शल आर्ट में। आखिरकार मार्शल आर्ट होता क्या है जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूरा डीपली जानेंगे कि मार्शल आर्ट में इनका चयनित हुआ है, आखिरकार इसमें भविष्य क्या है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और एक चीज़ बताइए, जो मार्शल आर्ट है अपने देहात, अपने गांव स्तर पर, इस खेल के मतलब कि जो ये खेल है, इस खेल के बारे में लोगों को ज़्यादातर परिचित नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और चयनित जो हुआ है उसके बारे में बताएं। जैसे कि मार्शल आर्ट का बात करें तो मार्शल आर्ट एक तरह का कॉम्बैट गेम है, जिसमें अगर आप लोग कॉम्बैट गेम यानी मार्शल आर्ट के बारे में तो अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप कराटे जानते होंगे, बॉक्सिंग जानते होंगे, किक बॉक्सिंग जानते होंगे, रेसलिंग जानते होंगे, तो ये तरह का। तो मार्शल आर्ट में आप एक स्पेसिफिक आर्ट नहीं होता, ये सब कुछ मिला के होता है। अगर आप कोई भी फाइट की आर्ट को जानते हैं तो उसको आप मार्शल आर्ट बोल सकते हैं। उसमें आप कुछ भी जान सकते हैं, बॉक्सिंग, कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कुछ भी आप जान सकते हैं। नेता है टाइगर श्रॉफ, वो जो करते हैं, चाहे बॉलीवुड में बहुत सारे टाइगर श्रॉफ हैं, अक्षय कुमार, विद्युत जायसवाल, तो वही है मार्शल आर्ट जो वो एक्शंस करते हैं, जो मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, वो एक मार्शल आर्ट का पार्ट ही है। अच्छा, मूवी में जो बता रहे हैं, मूवी में तो एक स्क्रिप्टेड होता है। हाँ। और आप रियल में करते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग का है कि वो मूवी का एक स्क्रिप्टेड होता है, पर हमारा जो गेम है वो एक रियल है। जैसे कि आज अपने गांव, अपने ज़िला, अपने बिहार और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं जिस प्रकार से, कभी खेल में आपको चोट लगता है तो घर के लोग डिमोटिवेट नहीं किए हैं, मना नहीं किए हैं कि क्या करो तरह ना? करते हैं, घर वाले तो करते हैं हमेशा से। जैसे कि अगर हम कुछ भी इंजरीज होती है तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं छुपाने के लिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग घर से इतना दूर रहते हैं, मान लीजिए बेंगलोर लगभग 2500-3000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कुछ भी होता है तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं ना बताएं। अगर पता भी चलता है तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें चोट ना लगे, पर चोट लगना इस गेम का पार्ट ही है, तो उसको हम लोग कभी मना नहीं कर सकते, चोट तो लगता ही लगता है। तो हम लोग उसका अच्छा इलाज रखते हैं, घर वाले से भी बताते हैं कि हम लोग ठीक हैं, सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस पर ध्यान हम लोग रखते हैं। खेल के दौरान कभी चोट लगा हो जो सबसे गहरा हो? हाँ, बहुत बार खेल के दौरान चोट लगा है। जैसे कि एक बार मेरा एंकल, अगर बोले तो एंकल में चोट लगा था, जिसमें मैं चल नहीं पा रहा था 2-3 दिनों तक, तो वैसा चोट लगा। एक बार नी में लगा भी मुझे, रिसेंटली जो मेरी फ़ाइट थी दिल्ली में जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मुझे नी में चोट लगा, जिसके लिए मुझे मतलब 2 दिन लगा उस रिकवर होने में, चलने के लिए। रिकवरी तो अभी भी चल ही रही है, पर सुबह बेड से उठ के उतर के चलने में मुझे 2 दिन लगा। अच्छा, हड्डी कभी टूटा नहीं ना? क्या कि जो मार्शल आर्ट होता है ना, वो एकदम मतलब सामने से वार किया जाता है एकदम। हाँ, कभी टूटा भी है, टूट सकता है। हड्डी टूटी है। मेरे लेफ्ट हाथ का एल्बो टूटा है, एक बार नी में थोड़ी चोट लगी है, एंकल टूटा है, पूरा अच्छे से नहीं टूटा है पर क्रैक्स हुए हैं, और नाक टूट गया है, नाक भी टूटा हुआ है। तो ये सब मतलब ये सब पार्ट है, तो होते रहता है। अच्छा, जिस प्रकार से आप मार्शल आर्ट के मतलब कि बिहार के आज नाम रोशन कर रहे हैं और जो चयनित हुए हैं, उस संस्था के बारे में एक बार बताइए, और इसमें आगे का भविष्य क्या होने वाला है, थोड़ा सा रूबरू कराइए दर्शक को। जैसे कि अभी मैं मिक्स मार्शल आर्ट में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है तो
एक प्रोफेशनल फाइटर। इससे पहले मैं एमेच्योर फाइट खेलता था। एमेच्योर और प्रोफेशनल में क्या अंतर है मैं बताया था। एमेच्योर में मतलब होता है कि जिसमें हम लोग को सिर्फ फाइट करना होता है, उसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ मेडल्स और सर्टिफिकेट वैसे कुछ लोग मिलता है। पर अभी जो मेरा प्रोफेशनल फाइट में सिलेक्शन हो गया उसके बाद मुझे पर फाइट पैसे मिलेंगे। तो उसमें वो डॉलर्स में होते हैं, वो पर फाइट डिसाइड होता है, मेरी परफॉर्मेंस पे डिसाइड होता है, मेरे अचीवमेंट्स पे, मेरे ओपोनेंट पे मैं कैसा परफॉर्म किया। और एक बेस प्राइस होती है कि एक बेस प्राइस मुझे मिलेगी, उसके साथ साथ मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बढ़ते जाता है। पर फाइट, पर मंथ, पर ईयर वो चेंज होते रहता है, तो इस हिसाब से वो बदल जाता है। तो प्रोफेशनल और एमेच्योर में ये अंतर है। अच्छा, जो संस्था में आपका चयन हुआ है मैट्रिक नाइट्स फ्लाइट, यही चयन में है, तो ये हाँ। किनका है और किनके द्वारा स्थापित किया गया है? ये है मैट्रिक्स फाइट नाइट करके है, जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, उन्हीं की ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जिसमें मेरा प्रोफेशनल फ़ाइट के लिए सिलेक्शन हुआ है। कितने लोग थे मतलब कि प्रतियोगिता में कितने लोग भाग लिए थे जिसमें आप चयनित हुए हैं? ऐसे कि प्रतियोगिता में लगभग इंडिया से 1000 के ऊपर 1200 तक फाइटर आए थे, ऑल ओवर इंडिया से, कुछ फॉरेन कंट्रीज से जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह से। उसमें टोटल 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन बिहार से पहला हुआ है। बिहार से पहला। और बिहार से आप दूसरा ऐसे खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में? हाँ, जैसे कि में। अगर आप प्रोफेशनल फ़ाइट की बात करें तो मैं बिहार का दूसरा प्रोफेशनल फ़ाइटर बना। जो उससे पहले एक बिहार के सासाराम के हैं, श्यामानंद नाम है उनका, वो पहले फ़ाइटर हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे मेंटोर जैसे हैं। उनका पहला सिलेक्शन हुआ है। वो अभी मैट्रिक्स फाइट में लगभग 3 सालों से फ़ाइट कर रहे हैं। बहुत नाम है उनका, अगर आप लोग जानते होंगे श्यामानंद को, या फ़ाइट के बारे में अगर इंडिया का फ़ाइटर्स के बारे में सर्च करेंगे तो अभी इंडिया का बेस्ट फाइटर है वो। तो उनका नाम है श्यामानंद। और उसके बाद वो बिहार के हैं सासाराम के अपने, और मैं दूसरा गोपालगंज का हूँ। अच्छा, इस मतलब लेवल तक पहुँचने में क्या कुछ परेशानियाँ आया हो, उस थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। अगर आप बात करें परेशानी का तो हमेशा से रहा है, अभी भी परेशानी रहा है, उस लेवल तक जाने का भी परेशानी रहा है। अगर मैं बैंगलोर का बात करूँ परेशानी का, तो जैसे कि मैं वहाँ पे रहता था, तो जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होता है। अभी मैं बैंगलोर 5 साल से बैंगलोर हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में मैं जब पार्ट टाइम जॉब करता था शाम को 7 से 9, उससे पहले मेरी क्लासेस होती थी। बीच में पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ? हाँ, जैसे कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। अभी जैसे बीच में अगर जो क्या बोले वो कोविड आ गया तो उसके बाद सब जॉब वगैरह बंद हो गई, तो मैंने स्विगी वगैरह भी किया है। स्विगी में भी काम किए हैं? मैंने फूड डिलीवरी तक का काम किया है, जस्ट टू स्टे लाइक बैंगलोर में रहने के लिए और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। बहुत हार्ड वर्क किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, मतलब हार्ड वर्क उसको, जैसे कि मैं जैसे देखता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस पर, मैं उसको हार्ड वर्क और स्ट्रगल नहीं मानता। क्योंकि अगर मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, तो मुझे वो पाथ है, वो जरिया ही है, वैसे ही जाना। क्योंकि वैसे ही अगर कोई टॉप पे पहुंचा है तो सब कोई स्ट्रगल करता है, तो वो एक तरह का वही रास्ता ही है। बाकी एक बार हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेसन कहूँगा। आपने अपने देश, अपने ज़िला, अपने गांव का नाम जिस प्रकार से रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक मतलब बिहार के दूसरा खिलाड़ी हैं ये मार्शल आर्ट में, जिन्होंने एक मतलब कि अलग स्थान पे बिहार का स्थान और नाम और देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। बाकी आप तमाम खबर देखने के लिए नेशनल मीडिया से बने रहें। धन्यवाद।